नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एससीओ की बैठक हुई चाइना के शहर किंगपोंग में। और इस बैठक में एससीओ के वो कोई 10 देश हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। और इस मीटिंग में जो भारत चाहता था वो नहीं हो पाया, लेकिन एक बड़ा काम हो गया। और इसको लेकर बहुत खुशी मनाई जा रही है और भारत को धन्यवाद दिया जा रहा है। ये कहां हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं बात आज कर रहा हूं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है। बलूचिस्तान पाक आर्मी की पुलिस छावनी बना हुआ है। वहां किसी को जाने नहीं दिया जाता, बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन आज बलूचिस्तान के लोग बहुत खुश हैं। 6 करोड़ बलोच जो कि दुनिया भर में फैले हुए हैं, उनका यह कहना है कि भारत ने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को बचा लिया। कैसे हुआ ऐसा, अब जरा सुनते जाइएगा। एससीओ की बैठक हुई चीन में, चीन के शहर किंगपोंग में। वहां जो एससीओ के देश आए थे, उसमें भारत ये चाहता था कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला पाकिस्तान के टेररिस्ट ने किया, उस हमले का भी जिक्र हो। जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उसमें वो चाहता था कि आतंकवाद के खिलाफ हम एक मोर्चा खोलें, आतंकवाद के को लेकर हम पाकिस्तान को दुनिया में एक्सपोज करें। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां चीन ने शरारत कर दी, जैसा चीन हमेशा करता है। चीन पाकिस्तान को हमेशा प्रोटेक्ट करता है हर मंच पर, चाहे वो उनके किसी टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाना हो, चाहे उसको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने से बचाना हो। पाकिस्तान को हमेशा चाइना प्रोटेक्ट करता है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन यहां एससीओ की जो बैठक हुई चाइना में, उसमें भारत चाहता था कि उसमें पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें हमारे 26 टूरिस्ट मारे गए, उसका भी जिक्र हो। लेकिन उसका जिक्र नहीं था, उसका जिक्र नहीं था। लेकिन जिक्र किसका था? बलोचिस्तान का। बलोचिस्तान में जिक्र इस तरह से था कि वहां आतंकवादियों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया। ठीक, आपको याद होगा, जाफर एक्सप्रेस पर बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने उसको हाईजैक कर लिया था। और बहुत सारे जो बलोच थे, जो जेन्युइन थे, जेन्युइन जो उसमें सफर कर रहे थे मुसाफिर, उनको उन्होंने रिहा कर दिया। उन्होंने मारा उनको जो पाकिस्तान आर्मी के थे, आईएसआई के लोग थे। तो जाफर एक्सप्रेस का जिक्र जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसमें था। और उसको लेकर पाकिस्तान ये चाहता था कि भारत को कटघरे में खड़ा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का यह आरोप है। मैं कल पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, बल्कि उनका एक इंटरव्यू था बीबीसी के साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, जिसमें वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो फोर्स इनफोर्स डिसअपियरेंस हो रहा है, वो तो हर देश में होता है। और वो कहीं ना कहीं क्लीन चिट दे रहे थे पाक सिक्योरिटी को और उनकी आर्मी को, वहां कोई गलत नहीं हो रहा है और वहां किसी को जबरन घर में घुसकर उठाया नहीं जा रहा है। बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, सरासर झूठ। तो बलोच जो क्रांतिकारी हैं, उनको आतंकवादी बताते हुए उस ड्राफ्ट में, एससीओ के उस ड्राफ्ट में ग्वादर का, जाफर एक्सप्रेस का, बलूचिस्तान में आतंकवाद का जिक्र किया गया और बलोचों को आतंकवादी बताया गया। अपने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, अपने फ्रीडम स्ट्रगल को जो लोग जारी रखे हुए हैं या जो पाकिस्तान की फौज से लड़ रहे हैं, दो दो हाथ कर रहे हैं, उनको वो आतंकवादी बता रहे हैं। और उसमें इस तरह से इनपुट दिया गया था, उस ड्राफ्ट में जो लिखा गया था, बड़े शातिर तरीके से वो चाइना ने वो ड्राफ्ट तैयार किया था। और उसमें
ये था कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया। अच्छा, चीन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि चीन के इंटरेस्ट है, ग्वादर में लूट चल रही है संसाधनों की, और पूरे बलूचिस्तान में लूट चल रही है, बलोचों के हक को मारा जा रहा है, और वहां बलोच जो फ्रीडम फाइटर है वो चाइनीज इंजीनियरों पर, उनके कर्मचारियों पर लगातार अटैक कर रहे हैं। तो चीन इससे डरा हुआ है। तो चीन ने जानबूझकर ये शरारत की और उसको डाल दिया ड्राफ्ट में, जो ड्राफ्ट तैयार हुआ। तो जब भारत ने देखा कि वहां पर तो पहलगाम का जिक्र तो नहीं है जो कि होना चाहिए था, यहां भारत को थोड़ा धक्का लगा। लेकिन बलोच क्रांतिकारी, बलोच फ्रीडम फाइटर इसलिए खुश हैं क्योंकि वो जो मुद्दा था जो ड्राफ्ट में तैयार किया गया था, चाइना ये चाहता था और रूस भी यही चाहता था, बाकी देश भी यही चाहते थे कि भारत इस साझा जो स्टेटमेंट जारी होना है, जॉइंट स्टेटमेंट, घोषणा पत्र, उसमें वो साइन कर दे, भारत साइन कर दे। तो राजनाथ सिंह ने उसमें साइन नहीं किए, भारत ने उसमें साइन नहीं किए, क्योंकि अगर भारत उसमें साइन कर देता, राजनाथ सिंह जी अगर उसमें साइन कर देते, तो फिर तो वो एक प्रूफ हो जाता ना कि जाफर एक्सप्रेस पर बलोचों ने अटैक किया, और उसमें यह भी आरोप लगाया गया था कि उनको भारत जो है पैसे दे रहा है, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ बलोचिस्तान में सबोटाज करा रही है, और जो उनके फ्रीडम फाइटर्स जो भी है उनको मदद दे रही है, ये आरोप लग जाता ना। तो भारत ने उसमें साइन किया ही नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, बलोच बहुत खुश है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है, भारत सरकार को धन्यवाद दिया है, और कहा है कि आपने, भारत ने हमको बचा लिया, वरना हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रहा है वो जाया हो गया होता, वो बर्बाद हो गया होता। तो जो मीर यार बलोच हैं, जो एक बलोच एक्टिविस्ट हैं जो बाहर रहते हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भारत सरकार को थैंक्स कहते हुए कहा है, धन्यवाद देते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि आपने उस ड्राफ्ट पर, उस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं किए, इससे हम बच गए। तो बलोच लोग भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बलोच जो फ्रीडम फाइटर हैं वो भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब कुछ लोग, दोस्तों इसमें एक चीज और है, कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत को इस एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेना ही नहीं चाहिए था। अब आप जरा सोचिए, अगर भारत इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेता, वैसे इसमें अभी जो प्रधानमंत्री के जाने की संभावना तो की, तो रक्षा मंत्रियों की बैठक थी, इसमें प्रधानमंत्री मोदी तो खैर नहीं जाएंगे, उनकी संभावना नहीं है जाने की। लेकिन जब इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक हुई थी, तब भी यही कहा गया था कि भारत को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन जयशंकर गए, हमारे विदेश मंत्री गए, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, वहां भी उन्होंने टेररिज्म का मुद्दा उठाया, और यहां भी भारत ने टेररिज्म का मुद्दा उठाया, यहां भी भारत ने दहशतगर्दी का मुद्दा उठाया है, और खरी खोटी सुनाई है पाकिस्तान को। रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद ख्वाजा आसिफ, वो वहां पर थे, और वो चाहते भी थे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी कहीं मुलाकात हो जाए, आसपास कहीं गैलरी वगैरह में चलते फिरते, लेकिन रक्षा मंत्री ने उनकी ओर देखा तक नहीं, भारत ने उनको देखा तक नहीं। भारत ने कहा कोई मुलाकात की जरूरत नहीं है। जब आपने एससीओ के इस साझा घोषणा पत्र में पहलगाम के उस आतंकवादी कृत्य को शामिल नहीं किया, आतंकवादी हमले को शामिल नहीं किया जिसमें हमारे मासूम बेकसूर टूरिस्ट मारे गए, तो हम उसमें क्यों साइन करें? तो भारत ने साइन नहीं किया। इससे चीन को बड़ा झटका लगा, क्योंकि चीन तो चाहता था ये भारत इसमें साइन कर दे। तो क्योंकि चीन का मकसद पूरा हो रहा था उसमें, चीन और पाकिस्तान दोनों का मकसद पूरा हो रहा था। क्योंकि फिर वो दुनिया में ये कहते, जो घोषणा पत्र जारी हो जाता है, एससीओ एक बड़ा फोरम है, हालांकि अब एससीओ की कोई वैसी वैल्यू नहीं है। और देखिए, पाकिस्तान को भी एससीओ में शामिल चाइना के ही कहने पर किया गया, चाइना ने ही जबरन, मतलब फोर्सफुली, मनमाने तरीके से उसको शामिल किया अपने इसमें, क्योंकि चीन का प्यादा है पाकिस्तान। तो अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए था, इस मीटिंग में नहीं जाना चाहिए था। तो मेरा उनसे ये कहना है, ऐसे लोगों से, कि भारत को जाना चाहिए था। इसके पीछे मैं वजह बता देता हूं। अगर भारत नहीं जाता इस मीटिंग में, भारत का कोई प्रतिनिधि इसमें नहीं होता, तो फिर चीन अपने इस मकसद में कामयाब हो जाता।
जो कि उसने घोषणा पत्र में उस ड्राफ्ट में लिखा कि बलूचिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, यानी जो बलोच फ्रीडम फाइटर कर रहे हैं वहां पर, वो एक दस्तावेज होता और चीन इसको दुनिया में दिखाता कि भाई देखो भारत इसमें इसमें भारत ने साइन कर दिया इसमें, ऐसा कहता तो एक प्रूफ हो जाता, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो जाता। तो भारत ने इसमें साइन नहीं किए। इससे क्या हुआ है, चीन के अरमानों को बड़ा झटका लगा है, पाकिस्तान को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारत ने तो साइन किया नहीं। अब फर्ज कीजिए भारत इसमें नहीं जाता तो साइन भी नहीं कर पाता, और ये एक तरफा घोषणा पत्र साझा जो उसका जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर देते कि देखिए भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, एक झूठा आरोप ये भारत पर मढ़ देते, जो ये बरसों से लगा रहे हैं। बलूचिस्तान में अगर कोई भी घटना हो जाती है, कोई भी बड़ा हादसा हो जाता है, कोई भी हमला होता है, तो सीधे पाकिस्तान का मीडिया तोते की तरह रटने लगता है कि इसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है, इसमें रॉ शामिल है, रॉ फंडिंग कर रही है, ये कहने लगता। आज भी, हालांकि उनके चैनल तो आज भी कहते हैं ये बात, उनका मीडिया तो आज भी, क्योंकि उनको बोला ही गया है, क्योंकि वहां तो कंट्रोल्ड है सारा। और पाकिस्तान का जो DGISPR है, अहमद शरीफ चौधरी, जो एक घोषित आतंकवादी का बेटा है। अब पाकिस्तान की खूबी सुन लीजिए, पाकिस्तान का DGISPR जो कि पब्लिक रिलेशन विभाग है, उसका हेड एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी है, जिसका बाप UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, सुल्तान बशीरुद्दीन। तो ऐसा देश, अब वो कल इंटरव्यू दे रहा था BBC को, मैं सुन रहा था, उस BBC को दिए गए इंटरव्यू में वो कहता है कि बलूचिस्तान में तो कोई किसी को गायब नहीं किया जा रहा है, किसी को भी घर से नहीं उठाया जा रहा है, यह कह रहा था वो। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा झूठ है, जबकि हजारों बलोच भाई बहन माँ बाप गायब हैं, बुजुर्ग, उनका अता पता नहीं है। पत्रकारों को मरवाया जाता है वहां, पत्रकारों को, एक पत्रकार थे कोई नाम भूल रहा हूं उनको घर से उठा लिया गया, उनके बेटे को उठा लिया गया। बहुत कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में आए दिन। और ये जो साजिश रची गई थी, SCO की समिट जो हुई, जो SCO की जो बैठक हुई है चीन में, उसमें ये इसी मंसूबा था इसका, ये और कुछ नहीं था उसमें। सबसे बड़ा मंसूबा यही था, उसमें जाफर एक्सप्रेस का वाकया शामिल किया गया और उसमें यह कहा गया कि भारत फंडिंग करता है। तो क्योंकि भारत ने इसमें साइन नहीं किए, इस दस्तावेज में साइन नहीं किए, वरना ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होता और इससे भारत को भी दुनिया में दिक्कत झेलनी पड़ती, और बलूचिस्तान का जो मूवमेंट है आजादी का, जो स्ट्रगल चल रहा है बलूचिस्तान में, उसको भी बहुत बड़ा झटका लगता। तो बलोचों ने इसलिए हमारी सरकार का, भारत सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।